दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। आज हम जानने वाले हैं किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कौन से सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड वेटेज। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सीए इंटर में हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब करना भी चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर यहाँ पे ये गिवन है अनाउंसमेंट, और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है ये है सीए इंटर के लिए। सीए इंटर में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सब कुछ चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स की इन डिटेल गिवन है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो साथ में आप बिल्कुल आराम से बैठिएगा। और ये जो अनाउंसमेंट है इसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप जाकर के इसको कर सकते हैं डाउनलोड। साथ में उसको ज्वाइन भी बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं उसमें शेयर करते रहता हूँ। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर यहाँ पे गिवन क्या है, ये है आपका सिलेबस और ये है सीए इंटर न्यू सिलेबस। पार्ट वन है आपका अकाउंटिंग, जो कि हम बोलते हैं एडवांस अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग जो कि आपका है 100 नंबर का। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले सर यहाँ पे गिवन है सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे वेटेज है और यहाँ पे कंटेंट है, मतलब कि इस सेक्शन में कौन सा कंटेंट है, इस चैप्टर में कौन सा कंटेंट है। तो सबसे पहले सर देखिए, जो अकाउंटिंग है आपका ना, एडवांस अकाउंटिंग, इसमें जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 55% टू 65% मार्क्स यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। गिवन क्या है, कंटेंट वन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद सेकंड है फ्रेम ऑफ प्रिपरेशन, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन, एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, जो कि आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देन आपका ये है वैल्यूएशन एस टू, एस थ्री, एस फोर। इस तरीके से लेकर के आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब कि आपके टोटल जो इसमें है, जो आपके सिलेबस में है, वो टोटल एस 29 तक है। और एस 29 तक आपके जो मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं 55 टू 65% जो मार्किंग होने वाली है। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको यहीं से आने वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इन पेपर नंबर वन, सीए इंटरमीडिएट। यहां पे गिवन है 55% टू 65%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीए इंटर का आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अब देखिए सर यहाँ पे गिवन क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कंपनीज एक्ट 2013 है। तो इसमें से अब देखो, जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये आपके हैं 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स में जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो कंपनी से 2030 है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, यहाँ पे जो सेक्शन फर्स्ट इसमें लिखा गया है, यहाँ पे गिवन क्या है 20 टू 30%। मतलब कि स्टार्टिंग के ये जो चार चैप्टर्स हैं, इसमें से 20 टू 30% मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। चैप्टर फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, ये है 20% टू 30%। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ये आपका 30% टू 35%। इसके बाद इसी में आपका है एलएलपी। एलएलपी भी आपका आ जाएगा 15% टू 20%। तो यहाँ पे ये कुछ मार्किंग है। इस तरीके से कंपनी से 2013 में आपकी मार्किंग की जाएगी। यहां से इस तरीके से इतने वेटेज से क्वेश्चंस आपके आएंगे। सीए इंटर लॉ कंपनी से 2013, जो कि है 70 मार्क्स का। तो यहाँ पे कंपनी से 2013 से भी आएंगे, और साथ में जो आपका एलएलपी है, एलएलपी भी इसी में रहेगा। तो एलएलपी की जो वेटेज है ये है 15 टू 20%। देन जो नेक्स्ट आपका इसमें अदर पार्ट है, अदर लॉ, पार्ट नंबर टू, दिस इज अदर लॉ। अब अदर लॉ ये है 30 मार्क्स का। इस 30 नंबर में आपको कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपका जो जीसीए एक्ट है, इससे आएंगे 35% टू 40%। ये हम बात कर रहे हैं 30 मार्क्स में से। तो 30 मार्क्स में से जो अदर लॉ का 30 मार्क्स है, उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे 35% टू 40%। उसके बाद जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, ये 25% टू 30%। एंड नेक्स्ट आपका गिवन है फेमा। तो फेमा एक्ट जो कि न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ये है 30% टू 40%। तो एक्चुअली में जो इसकी वेटेज है, इसकी वेटेज जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 30% टू 40% यहाँ पे है, और आपका 35% टू 40% यहाँ पे है। तो कहने का मतलब कि आपको ये सब कुछ एक तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं से छोड़ते हो तो मतलब कहीं से भी छोड़ने लायक है नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं से भी छोड़ देते हो तो लगभग वेटेज जो है 15-20% तो मिनिमम है ही लॉ में। तो कोई भी चैप्टर, कोई भी सेक्शन आप यहाँ से छोड़ नहीं सकते, आपके लिए फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ये है आपका इनकम टैक्स, टैक्सेशन, जिसमें कि आपका सेक्शन ए इनकम टैक्स जो कि है 50 मार्क्स का, और उसके बाद सेक्शन बी है जो कि आपका जीएसटी है।
तो यहाँ पे आपका सेक्शन 1 जो कि हम इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिवन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यस रेजिडेंशियल स्टेटस, तो दोनों मिला करके फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका सेक्शन 1 है जिसमें कि 10% टू 20% ये आउट ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स में से मतलब कि लगभग 10% टू 20% 5 से 10 नंबर का लेकर के आपको यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स का मिलाकर के इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका हेड्स ऑफ इनकम है, और उसके बाद यस चैप्टर 3 यहाँ पे ये है सेक्शन नंबर 2 जिसमें कि 25% टू 30% मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला है। नेक्स्ट इज 4th एंड दिस इज प्रोविजंस, तो ये सेक्शन 3 है इसमें कि 15% टू 30%। सेक्शन 4 में आ गया आपका 5 एंड 6 जो कि एडवांस टैक्स है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। नेक्स्ट इज प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट, तो ये जो सेक्शंस है, ये जो पार्ट्स हैं 5th एंड 6th, इसमें से 15% टू 20%। एंड देन नेक्स्ट इज 7th जिसमें कि आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल्स अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू ऑप्टिमस टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आपका सेक्शन 5 है। इसमें से 20% टू 25% आपके क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। बाकी आगे हम चलते हैं जो कि आपका सेक्शन बी है, और सेक्शन बी आपका है जीएसटी। सेक्शन बी में आपका गिवन है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स से क्वेश्चंस यहाँ पे जीएसटी से आने वाले हैं, और इसमें आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो कि आपका है केवल 1 जीएसटी लॉ इंट्रोडक्शन, इसमें से केवल 5% 0 टू 5% मतलब कि बहुत ही कम मार्क्स यहाँ पे आएंगे इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट आपका है सेकंड लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड आईजीएसटी, तो ये आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पे सेक्शन 2 है। इसके अलावा अगर हम बात करें यस आपका कंपटीशन ऑफ जीएसटी, तो कंपटीशन भी, तो ये 3 मिला करके 2nd, 3rd एंड 4th तीनों को मिलाकर के आपका 50% टू 80% सर बहुत ही एक अच्छा वेटेज यहाँ पे है इन चैप्टर्स का। कौन कौन से चैप्टर्स का? सबसे पहले तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड आईजीएसटी, देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आपका गिवन है कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आ गई है उसकी कंपटीशन कैसे करते हैं। तो ये जो सेक्शन 2 है इसमें बहुत ही ह्यूज मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से बहुत ही अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। 50% टू 80% मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स जो कि आपका जीएसटी के मार्क्स हैं। देन नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन जो कि आपका सेक्शन 3 है, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्स इनवॉइसिंग हो गई, उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए, देन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गए, रिटर्न्स हो गए, यहां से 20% टू 45% इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चलते हैं आपका ग्रुप 2 में, सीए इंटर ग्रुप 2 जो कि आपका पेपर नंबर 4 एंड दिस इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर देखिए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका 100 नंबर का है, और इसमें भी आपका सेक्शंस है। सेक्शन 1, सेक्शन 1 में आपका गिवन क्या है? ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये आपका सिलेबस है इसमें, और इसमें केवल यही चीजें हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेकंड मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट सीट, तो ये जो दो चैप्टर्स हैं इसका मिलाकर के आपको मिलने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट, जिसमें कि 10 टू 15% मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज सेकंड, ये है आपका असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका है मटेरियल कॉस्ट, देन यस मटेरियल कॉस्ट ही है, इसके अलावा तो खैर कुछ नहीं है। यस मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, ये दो चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ है, लेट अस सी। ओके, यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे कुछ ठीक ठाक चैप्टर्स इसमें एडेड हैं। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा, तो ये भी चैप्टर एडेड है। यस, तो यहाँ पे इतना सब कुछ मिला करके, इतना सब कुछ मिला करके मैंने जो भी चीजें अभी पढ़ी, इतना सब कुछ मिला करके आपकी जो मार्किंग होने वाली, कितने मार्क्स आने वाले हैं? ये आने वाले हैं 35% टू 40%, तो ये भी एक ठीक ठाक आपका वेटेज इस चैप्टर्स का मिला करके आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर्स है यहाँ पे गिवन है? मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद अगर आप इसके आगे चलोगे, मटेरियल कॉस्ट के बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट, देन एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, ये सब कुछ मिला करके आपके जो अप्रोक्सीमेटली ओके यहाँ पे गिवन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस जिसमें क्या आती है, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा, तो ये सब कुछ मिला करके जो इसमें आपकी मार्किंग होने वाली है, ये कितनी मार्किंग हमने देखा था? ये हमने देखा था 35% टू 40% मार्किंग जो कि इसमें आने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो
सेक्शन है, सेक्शन नंबर थर्ड इसमें। तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर थर्ड। सेक्शन थर्ड से आपको मिलने वाले हैं 20% टू 25%। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जो कि सिंगल आउटपुट, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, उसके बाद आपका नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। ये क्या हो गया, बैच कॉस्टिंग, देन प्रोसेस ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ये सब कुछ मिला करके देन कॉस्ट और कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स मिला करके जो आपके मार्क्स होने वाले हैं, ये होने वाले हैं 20% टू 25%। सर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आप सेकेंड ग्रुप भी प्रिपेयर यहाँ पे कर रहे हैं तो दोनों ही ग्रुप के लिए, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट इज फोर्थ, एंड ये आपका है कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, सेक्शन नंबर 4 है। इसमें भी 25% टू 30%। देखो प्रिपरेशन कहां से करना है, कितने ज्यादा प्रिपरेशन कौन से पार्ट से करना है, ये यहां से आपको पता चल जाएगा। गिवन है यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़नी है, और इसके बाद आपका ये गिवन है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये भी गिवन है। ये सब कुछ मिलाकर के जो आपकी मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है 25% टू 30%। तो कहने का ये मतलब है कि आप भी कॉस्टिंग में अगर आप कहीं से छोड़ते हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। लगभग जो वेटेज है, लगभग 25 टू 30%। देन इसमें जो आपका सेक्शन थर्ड है, ये 20 टू 25%। इस तरीके से जो सेक्शन है, इस तरीके से गिवन है कि आप इसमें से भी कहीं से छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप कोई छोड़ देते हो देन आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो कॉस्टिंग एक तरीके से आपको लगभग सारी की सारी पढ़नी ही पड़ेगी। देन ऑडिट की अगर हम बात करें, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। अब जो ऑडिट है, यहाँ पे कंटेंट गिवन है और यहाँ पे सेक्शंस गिवन है और यहाँ पे गिवन है वेटेज। और जो सबसे फर्स्ट है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, तो यहाँ पे 4 टू 6%। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे बस यही है, केवल यही है, जिसमें कि आपका एस से 200 है, जिसमें कि 4% टू 6% जो मार्किंग आपकी होने वाली है वो होने वाली है। नेक्स्ट इज ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम्स, ये 8% टू 12% मार्क्स इसमें आपके आने वाले हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। देन सेक्शन थर्ड, यहाँ पे गिवन है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ये 8% टू 12%। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, ओके, यहाँ पे डिजिटल ऑडिट भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस जो है, इसमें आपकी जो मार्किंग है 12% टू 18% है, जो कि आपका सेक्शन फोर्थ है। साथ में इसमें कुछ और भी एडिशन करनी है ऑडिट एविडेंसेस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ और भी, जस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस, ये दोनों चीजें मिलाकर के आपकी जो मार्किंग है 8% टू 12%, यही था आई थिंक 12% टू 18%। तो 12% टू 18% आपका यहाँ पे मार्किंग होने वाली है। देन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12% टू 20%। देखिए सर, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप देखो ऑडिट अगर आप का बहुत सही तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे आप वेटेज देख करके अगर आप चाहें तो कुछ चैप्टर्स कम पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी जिसकी वेटेज ज्यादा है उसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करिए। नाउ इसके बाद आपका है ये कंप्लीशन एंड रिव्यूज, तो ये है 8% टू 12%। इसमें से आपके इतने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट्स, ये भी आपका ये है 8% टू 12%। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, एंड दिस इज स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट, साथ में ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एथिक्स ऑफ ऑडिट, नहीं, ये दो चीजें मिला करके स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इसको मिला करके 12% टू 18%। एंड इसके बाद अगर हम बात करें एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये आपका है 9 सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, 8% टू 10%। देन नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यस दैट्स इट। तो ये आपकी जो ऑडिट है, ऑडिट इस तरीके से है। और लास्ट में आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि है 100 नंबर का, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये है 50 मार्क्स का। इसमें फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 10% टू 15%। देन अगर हम बात करें सेक्शन 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये गिवन है सेक्शन 1 में। इसके अलावा इसमें और भी कुछ है, यस, फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियोज, ये चीजें हैं। नाउ अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 आपका गिवन है 45% टू 50%। ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आप बिल्कुल सही तरीके से सही से आप पढ़ लीजिएगा। देन कैपिटल डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, आप ये भी पढ़ लीजिएगा। सर इसमें थियरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थियरी भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको जो लिवरेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस, ये है आपका 20% टू 25%। एंड इसमें और भी कुछ इंक्लूडेड है, यस डिविडेंड डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप एक बार बिल्कुल देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो सर यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे 15% टू 20% इसकी जो वेटेज है, ये इसकी वेटेज है। एंड इसके बाद दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब सर देखिए यहाँ पे जो एसएम है, एसएम में आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ये तो है आपका 15% टू 20%, ये भी एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे उठा रहा है। ये हम बात कर रहे हैं 50 मार्क्स की, ठीक है। जो रेस्ट 50 मार्क्स है जो कि सेकंड आपका एसएम का है उसका। उसके बाद आपका है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये है 15% टू 25%, इसमें भी वेटेज जो है ठीक ठाक है। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि सेक्शन नंबर थर्ड, ये भी आपका 15% टू 25%, जिसमें कि गिवन गिवन क्या है आपका, यहाँ पे ये है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्ट्रेटेजिक चॉइस की, ये है 15% टू 25%, जिसमें कि आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है। एंड दैट्स इट अप्रोक्सीमेटली। इसी तरीके से इसकी मार्किंग है, लगभग सारे चैप्टर से लगभग बराबर क्वेश्चन से आपके आने वाले हैं। तो एक्चुअली में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो इस तरीके से डिफाइंड है। ऐसे में जो आपके सारे चैप्टर्स होंगे लगभग उसमें से एक तरीके से सेम तरीके से क्वेश्चंस, एक ही तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने वाले हैं। तो सर ये कंप्लीट एक एनालिसिस है जो कि आपकी वेटेज आपके चैप्टर्स की आने वाली है। तो ये हमने सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में हमने कर लिया, डिस्कस कर लिया। वीडियो शेयर करिएगा एंड यस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन भी बिल्कुल प्रेस करिए। एंड यस ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप जाकर के इसको ले लीजिए और साथ में टेलीग्राम भी आप बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिलहाल में वीडियो बस यहीं तक ही है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।